हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो आज एक और मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। मैं देखेंगे डिवाइन ने क्या होल्ड करके रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी राजस्थानी व्लॉग को, जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। इनके लिए अगर कोई मैसेज है डिवाइन का तो बता देते हैं इनको। हीलिंग, देखिए थोड़ा सा फील कीजिए खुद को, आपको हीलिंग की जरूरत है। क्योंकि आपके जो गार्जियन एंजल्स है ना, वो भी आपको हील कर रहे हैं। बट आपको खुद को भी थोड़ा सा हील करने की जरूरत है। थोड़ा अपने ध्यान हटाइए अपने नेगेटिव चीजों से, या फिर जो नेगेटिव लोग हैं आपके सराउंडिंग में, उनसे थोड़ा अपना ध्यान हटाइए और पॉजिटिव चीजों की ओर लेकर के जाइए। ठीक है। आ, एक और मैसेज है, उनको थैंक यू बोल लेते हैं। इनका नाम है अनिल कुमार जी। अनिल जी, बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे डोनेशन दिया है। बहुत बहुत थैंक यू वेरी वेरी मच मुझे डोनेशन देने के लिए। पोस्टपोनमेंट, देखिए आपके लिए शायद चीजें बहुत ज्यादा डिले हो रही हैं, तो जो चीजें डिले हुई हैं उन चीजों के लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। सरेंडर कीजिए डिवाइन को और प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। ईश्वर के साथ हर एक चीज संभव है। ठीक है, जब आप ईश्वर को अपना साथी बना लेते हैं तो हर एक चीज आपके जीवन में आती है, कोई भी चीज रुकती नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, तो ये मैसेज है आप लोगों के लिए जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। ठीक है। और चलिए, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जिसके साथ जितना रेजोनेट हो प्लीज उतना ले लीजिएगा। जो रेजोनेट ना हो वो जाने दीजिए। ठीक है। दूसरों के लिए छोड़ दिया करो थोड़ी बहुत चीजें। सब कुछ आपके ही लिए नहीं होता है, कभी कभी चीजें थोड़ी दूसरों के लिए भी होती है। ठीक है। स्टार्ट प्लीज। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि जब भी कुछ आ, जब भी मेरी रीडिंग पोस्ट करूँ मैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाए उसको टाइमली। ठीक है। तो थोड़ा एक डाउनलोड के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि शायद आपको या तो पसंद करता है या प्यार करता है। हैवी ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके ऊपर, आपको रोकने के लिए कि आप किसी दूसरे रिश्ते में ना जाएं, किसी और के साथ आपकी शादी ना हो, आपका रिलेशनशिप स्टार्ट ना हो। और वो पर्सन जो है आपकी लाइफ में आ रहा है। देखिए मेरे हिसाब से तो प्यार की परिभाषा ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर जादू टोना करें या काला जादू करें। क्योंकि जो प्यार करता है उसको ये छिछोरी हरकतें करने की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है। ये चीजें वो करेगा जो बहुत ही गिरा हुआ इंसान है, या जो कैलिबर ही नहीं है जिसका कि वो अपने लिए कुछ कर सके या अपने प्यार के लिए कुछ कर सके। अगर तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो उसको बदलो, और अगर तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है तो अपने चरित्र को बदलो। ठीक है। और अगर अपनी औकात नहीं है तो किसी के ऊपर जादू टोने मत करो, क्योंकि अगर किसी ने बैकफायर कर दिया तो तुम्हारा स्वाहा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइएगा, पास से जो भी पर्सन आएगा ब्लैक मैजिक करके ही आएगा। ठीक है। ये डाउनलोड है जो कि पूरी तरह से सच है। तो जिसके लिए भी मैसेज हो, रेजोनेट हो, तो ले लीजिएगा। ठीक है। चलो, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग और मैसेज निकाल लेते हैं। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द टावर। तो बहुत ज्यादा होशियारी बघारने वालों की शामत आ गई है। ठीक है। ये जो बहुत ज्यादा शान पट्टी करते हैं ना लोग, कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं लेते हैं। तो यहाँ आ गया है उनका भी, कि उनके साथ अब क्या होने को है। क्योंकि ना बहुत ज्यादा लोग करने लग जाते हैं कभी कभी। कुछ चीजें तो चलो ठीक है कि डिवाइन भी थोड़ा देख लेते हैं कि पाप कर रहा है, लेकिन कुछ लोग तो भगवान ही बनने की कोशिश करते हैं। वो विधाता के ही आगे तलवार लेके खड़े हो जाते हैं कि हम ही है भगवान, हम ही कर लेंगे सब कुछ। ठीक है।
आप में धैर्य बहुत है, यहाँ पे आपके पैसे के ऊपर भी बड़ी नजर रखी हुई है लोगों ने, और उसको भी बहुत तरह से ब्लॉक करने की कोशिश की है। और मतलब लोगों का ये फंडा है कि मेहनत आप कर रहे हैं और मिल जाए उनको ही सब कुछ, आपको कुछ ना मिले, आप ही की मेहनत है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके दुश्मनों को ना वैसे उनके कर्मों का फल मिल रहा है, लेकिन उनको ना बहुत ज्यादा उन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशी के मौकों को रोका है। आपके लाइफ में ना चीजों को डिले किया है बेसिकली, कि आपकी शादी ही ना हो पाए कहीं पर, आप किसी दूसरे रिश्ते में ही ना जा पाओ कहीं पर, या फिर आपकी लाइफ में इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, इतना कुछ हो जाए, इतना कुछ हो जाए कि आप अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर। क्योंकि यहाँ पे लोग करते हैं। अब देख लो, अगर किसी इंसान ने ऐसा कुछ किया होगा तो अपने अंजाम के लिए भी तैयार रहना। ठीक है, जो दूसरों के साथ कर रहे हो अपने भी साथ उससे कहीं ज्यादा के लिए तैयार रहना। और ऊपर वाले की लाठी ये कभी बच सकती है। ठीक है। यहाँ पर ना आपके लव रिलेशनशिप, आपकी शादी, इन सब चीजों में ज्यादा आ रही है चीजें, कि लोग शायद किसी तरह से ना मुसीबतें खड़ी करने की कोशिश करते हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स। थोड़े से मैसेजेस और लेंगे, क्योंकि देखेंगे आगे का क्या आ रहा है। बेसिकली ना लोगों ने जो आपके यहाँ पे एनिमीज हैं आपके, कि उनका हाल क्या हुआ है और उनका हाल ऊपर वाला अब क्या कर रहा है। ठीक है। यहाँ आपके दुश्मनों ने ना बेसिकली आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, आपकी शादी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, आपके करियर की सक्सेस में और अपने गोल अचीवमेंट में ना बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की है। ठीक है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। बहुत ही कोल्ड होकर के ना लोगों ने आपके साथ ये सब किया है, मतलब अपनी बेशर्मी की इंतहा दिखा दी आपके दुश्मनों ने। यहाँ पे जस्टिस आ गया है। अब अपने बैंड बाजी के लिए तैयार हो जाइए। दूसरों पर प्रोजेक्शन करने वाले भूल जाते हैं कि भाई कभी तो उनकी तरफ भी आएगी ना लहरें समंदर की, जो डुबा देंगी उनको। 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, यहाँ पर ना ऐसी एनर्जी आई है, ये आपके ना छुपे हुए शत्रु हैं, जिन लोगों ने आपके साथ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की। ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन है कोई जो जिसने धोखा बहुत दिया है आपको, या तो ये आपका एक शत्रु है या बहुत से हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना स्पेशली कोई पर्सन है जो जिसने ना आपके पीठ पीछे बहुत कुछ किया है, जिसकी आपको शायद उतनी जानकारी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ आ रहा है जिसमें कि आपका कोई हिडन एनिमी, जिसने आपको बहुत धोखे दिए हैं। आपको शायद उतनी बातें उसके बारे में पता नहीं है जितनी बातें अब पता लगेंगी आपको उसके बारे में। ठीक है। यहाँ पर क्योंकि उसने जो कुछ भी किया है उसका भांडा फूट गया है, और जो कुछ भी वो कर रहा था वो उसी के सर के ऊपर गिर गया है। यानी कि उसने आपके साथ जो करने की कोशिश की है वो चीजें जो है उसी के साथ हो गई हैं, और उसके ही ऊपर उसके बनाए हुए जंजाल की बिजली गिर गई है। ठीक है। इस पर्सन को जो है ना आपके
पैसे में बड़ा इंटरेस्ट था। यानी कि ये जो कोई भी पर्सन होगा या जो भी आपका हिडन एनिमी होगा, इसको बेसिकली आपके पैसे में ज्यादा इंटरेस्ट था, आपसे उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था ये। और ये चाहता था कि आप अपना जो कुछ भी करते हैं वो आधा आधा शेयर करें इसके साथ। यानी कि जो कुछ भी है हर चीज में इक्वल चाहिए था इसको। बेफजूल में ही, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो पता नहीं कहाँ के चले आते हैं, और मतलब बेवजह ही कहीं कोई सिर पैर नहीं है कहानी का, लेकिन दूसरे के पैसे में अपना टुकड़ा चाहिए। ठीक है। आपका करियर काफी मतलब ग्रो करने लगा होगा, या आपका पैसा काफी ग्रो करने लगा होगा, जिसपे इसकी नजर थी। और ये जो भी है आपका शत्रु, जो भी एनिमी, कुछ भी बोल सकते हो उसको, इसने आपके जो शुरुआत जो थी ना उसी को ब्लॉक कर दिया। इसने आपकी लाइफ में ना आपके पैसे को बहुत ज्यादा ब्लॉक किया है, कि आपका पैसा आपको ना मिले, आप जो है ना भिखारी गरीब और दरिद्र बन करके रहें, और पैसे पैसे के लिए मोहताज रहें। पता नहीं जैसे कोई पागल ही हो गया, साइकोपैथ, कि मतलब आपके पैसे पे बहुत बुरी तगड़ी नजर थी। लेकिन ये जो बिजली उसने आपके ऊपर गिराई थी, यहाँ पे खुद पे गिर गई है। जो पैसा उसने आपका ब्लॉक किया था, अभी खुद का ब्लॉक हो गया है। ठीक है। यहाँ पे उसका पैसा ब्लॉक हुआ है, यानी कि आपके पैसे को उसने स्लो डाउन करने की कोशिश की थी, मतलब कुछ ऐसा करने की कोशिश की थी कि आप जितना भी कमाए वो पूरा ही ना पड़े। मतलब इतना पैसा कमाओ तो इतना भी ना बचे, ऐसे आए और ऐसे चला जाए। मतलब ऐसे ही कुछ करने की कोशिश की थी, आपकी लाइफ में अननेसेसरी ड्रामास क्रिएट करने की कोशिश की, अननेसेसरी बहुत सी चीजें क्रिएट करने की कोशिश की। पता नहीं क्या क्या मतलब चीजें की, जो भी है। इस पर्सन ने ना बेसिकली अपने बहुत ही जो दिल है ना उसको बहुत ज्यादा कोल्ड कर लिया था आपको लेकर के, इतनी नफरत पाल ली थी इसने, बेवजह पाल ली थी। ये पास्ट की एनर्जी आई है। ठीक है। और अभी जो है उसकी एनर्जी आई है। यानी कि इसने आपके साथ जो चीजें की, कि आपका करियर खराब करना, आपके रिश्तों को खराब करना, आप अपनी लाइफ में जो भी अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं वो सभी खराब हो जाए, आप कभी भी कुछ अच्छा ना कर पाओ, अपने लिए कुछ अच्छा ना बना पाओ, आपको कुछ ना मिले, जो कुछ भी है इसको मिले, और ये अपने हिसाब से चलाए दुनिया को, क्योंकि ये दुनिया का विधाता बनना चाहता था। तो यहाँ पर जो है इसके ऊपर भी वही सेम बिजली गिर गई है जो इसने आपके ऊपर की थी। बैकफायर हुआ है सब कुछ। ठीक है। सारी चीजें बैकफायर हुई हैं, और यहाँ पर जो इसने पैसा आपका स्लो डाउन किया था या जो ब्लॉक किया था, तो यहाँ पर ना ये जो जितनी मेहनत कर रहा है, मेहनत बढ़ती जा रही है और इसको पैसा नहीं मिल रहा है। अभी इसकी हालत है भूखमरी की, भूखे नंगे पने की। और इसके खुद की लाइफ में दुनिया भर के एक्स्ट्रा और अनइवन और अनवांटेड जो है झगड़े कलेश तकलीफें बढ़ गई हैं। जब ये सोच भी नहीं रहा होगा ना, तब तक इसके ऊपर जो है बिजली गिर रही होगी, कुछ ना कुछ इसके साथ चीजें हो रही हैं। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि इसने अपनी फीलिंग्स को आपके लिए बहुत ज्यादा कठोर बना लिया, और बेवजह इसने आपसे दुश्मनी मोल ली, और बेफजूली जलन के कारण इसने आपके साथ ये सब किया। यहाँ जस्टिस आके विराजमान हो गया है, और इसको सिर्फ कर्मों का फल दिया, और अभी इसकी हालत ऐसी है। अभी ये हाथ जोड़कर बैठा हुआ है, लेटा हुआ है। इसका हथियार पर जो है, इसका हथियार इससे छिन गया है, और ये बैठा लेटा हुआ है, और ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है कि इस बुरे वक्त से इसको बाहर निकालें। क्योंकि इसको अपनी बुरे चीजों का एहसास है कि इसने क्या किया, इसको पता है सब कुछ कि इसने क्या किया है। ठीक है। इसकी काफी बदनामी भी हो चुकी है अब, क्योंकि जो गड्ढा आप दूसरों के लिए खोदते हैं ना उसमें आप खुद ही गिरते हैं। वो कब्र आप अपनी अपने लिए खोदते हैं समय से पहले, दूसरों के लिए आप कभी भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ एनर्जी। अब देख लेते हैं थोड़े और मैसेज, और भी क्या है। करेज। तो आप में बहुत ज्यादा धैर्य है, कि आपने जो है इतना संघर्ष किया कि जहाँ नामुमकिन सी चीजें थी, जहाँ कुछ भी हो नहीं सकता था, जहाँ सब कुछ असंभव था, वहां पे आपने असंभव चीजों को संभव कर दिया है। यानी कि जो कभी भी नहीं हो सकता था वो आपने कर दिखाया है। ठीक है। आपने पत्थर में से फूल खिलाया है, जहाँ उम्मीद भी नहीं थी वहां से भी आपने अपने संघर्ष से फ्रूट निकाला है, और ईश्वर ने दिया है आपको। कॉम्प्रोमाइज। आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बहुत लोग थे जो चाहते थे कि आप समझौता करें, समझौता करें, हालात के साथ समझौता करें, आपने समझौता करना
स्वीकार नहीं किया, और यही बात लोगों को जो चुभ गई बहुत बुरी तरह से, और वैसे भी अब तो खुद के सिर पे बिजली गिर रही है। अवेयरनेस, आपको कहा जा रहा है थोड़ी सी अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए, थोड़ा सा अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाइए, अपने माइंडफुलनेस को बढ़ाइए, पॉजिटिव सोचिए, मेडिटेशन कीजिए और सब चीजों को बैकफायर कीजिए। जो जहां से आ रही है गंदगी वो वहीं वापस लौट जाए, जो भी नेगेटिविटी प्रोजेक्ट हो रही है वो वहीं लौट जाए जहां से आई है। ठीक है, ऐसा बोलिए। स्लोइंग डाउन, तो मैंने कहा था ना कि आपकी सक्सेस को स्लो डाउन करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी कछुए और खरगोश की जीत में जीतता तो खरगोश, सॉरी, कछुआ ही है, खरगोश हार जाता है ना, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट होता है, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि मैं तो कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, मैं तो जीत ही जाऊंगा, आराम कर लेता हूँ, तो आराम कर लिया अब। आपके शत्रुओं की भी यही स्थिति हो गई है, ठीक है, कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे अब। यहाँ पे अबंडेंस देखो, दो कार्ड एक साथ आ गए। अबंडेंस यानी कि भर भर के पैसा आपके पास आ रहा है, आपके पैसे पर नजर थी सबकी, आपने जो है कॉम्प्रोमाइज करना चूज नहीं किया, और ईश्वर ने भी आपको आपके संघर्ष का फल दिया, यानी कि बहुत जोरों से अबंडेंस आ रही है आपके पास। यहाँ पे कोई आपका सपना है जो बहुत, मतलब शायद हो सकता है बहुत ज्यादा बड़ा एक ड्रीम था आपका, वो ड्रीम आपका कंप्लीट हो रहा है, आपका कोई बहुत बड़ा सपना अब साकार होने वाला है, थोड़ा तैयार हो जाइए। ठीक है, अपनी एनर्जी को समेटिए और तैयार हो जाइए, एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके सामने आने वाला है। न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, तो आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, एक नया इंसान भी आपकी लाइफ में शायद आ रहा है जो बहुत सारी ब्लेसिंग्स को लेकर आ रहा है। ये कोई न्यू पर्सन है, मैं ओल्ड की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है, और या हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, कुछ ना कुछ नया ऐसा आ रहा है जो आपकी किस्मत बदल देगा बेसिकली। प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी आ रही है आपके लाइफ में। आई एम ओपन टू रिसीव अबंडेंस इन ऑल एरिया ऑफ माई लाइफ, तो आपको जो है क्या करना है, अफर्म करना है कि आप, यू आर रेडी टू रिसीव अबंडेंस इन ऑल एरिया ऑफ योर लाइफ। आप अपने जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि और संपदा यानी कि पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वेलकम करते हैं, और आपके जीवन में पैसा आ रहा है चारों, पांचों और दसों दिशाओं से। ठीक है, ये मैनिफेस्ट करना है आपको। अबंडेंस माइंडसेट ऑफ वर्ड्स, आई हैव एन अबंडेंट माइंडसेट एंड अट्रैक्ट प्रोस्पेरिटी, तो आपके जीवन में क्या है, बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं प्रोस्पेरिटी को और पैसे को। ठीक है, आप मनी मैग्नेट बन चुके हैं, चलता फिरता मनी मैग्नेट बन चुके हैं। ऑप्टिमिज्म, आई एम ऑप्टिमिस्टिक एंड सी द गुड इन ऑल सिचुएशन, आप जो है ऑप्टिमिस्टिक हैं और आपको जो है हर अच्छी चीजें देखनी चाहिए हर बुरी सिचुएशन में, यानी कि आपको हर बुरे समय में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सोचना चाहिए। ये जो कुछ भी चीजें हैं ना आपकी लाइफ में अच्छा लेकर के ही आएंगी। स्ट्रेंथ, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल टू ओवरकमिंग एनी ऑब्स्टेकल, तो आप में बहुत ज्यादा धैर्य है। आपने क्या किया है कि आपने बहुत ही भयानक समय में बहुत संघर्ष के साथ काम लिया, बहुत ही एक निडरता से आपने सामना किया है उन सभी ऑब्स्टेकल्स का। देखो ये लेडी है, इसके पीछे कितना बड़ा शेर है, ठीक है, बट ये इसके साथ चलती है, इसी के साथ अपने सारे काम करती है, यानी कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत पावर है, आपने बहुत स्ट्रांगली कोई डिसीजन लिया है जो कि बहुत फ्रूटफुल भी रहा है। एक्सेप्टेंस, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली एज आई एम, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए पूरी तरह से जैसे भी आप हैं। ठीक है, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ रही हो जिसमें आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करना पड़े या लोग आपका कंपैरिजन करें, बट आपको क्या करना है, आपको कंपैरिजन अपना नहीं करना है, और आपको खुश रहना है और खुद को हील करना है, और अप्रिशिएट करना है अपनी बॉडी को, आप जैसे भी हैं बहुत खूबसूरत हैं। कभी कभी इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, सोचना नहीं है ऐसा, जितना कम सोचेंगे आप उतने खूबसूरत रहेंगे। ठीक है, यू आर गोइंग टू बी फेमस, ओके, तो देखो आप जो है बहुत ज्यादा फेमस होने वाले हैं, कुछ ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में आ गई है ऑलरेडी।
योर मेगा मिरेकल इज नॉकिंग एट योर डोर, तो कोई आपका मेगा मिरेकल आपका डोर नॉक नॉक करने वाला है। हीलिंग, आपको कहा जा रहा है हील कीजिए खुद को। गॉड हैज द फाइनल वर्ड ऑन एवरीथिंग, तो ईश्वर के जो है अब आखिरी शब्द होने वाले हैं आपके लिए, जो मतलब आपने सोचा नहीं होगा वैसी चीजें होंगी। समटाइम्स यू कांट एक्सप्लेन बट यू फील, कभी कभी आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं सामने वाले को कि आपको क्या फील हो रहा है। दे किल्ड योर नेम प्राइवेटली बट गॉड इज अबाउट टू ऑनर यू पब्लिकली, तो कुछ लोगों ने आपका नाम जो है प्राइवेटली खराब करने की कोशिश की है, लेकिन ईश्वर क्या कह रहे हैं यहाँ पे आपको कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खबर समय से पहले ही देता रहूंगा। मदर फिगर इज विच, यहाँ पे कोई जो है मदर फिगर है बहुत ज्यादा, जो विच है, जो डायन का काम कर रही है। गॉड इज विद इन यू, यू विल नॉट फेल, तो ईश्वर जो है आप में है, आप कभी भी फेल नहीं होंगे। मैनी विल बी अट्रैक्टेड टू योर लाइट, वेरी फ्यू विल बी एबल टू हैंडल इट, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी रोशनी से प्रभावित तो होते हैं, लेकिन सब उसे सह नहीं पाते, बहुत कम लोग हैं जो सह पाते हैं। रिलैक्स, योर लव इज ऑलरेडी योर्स, एवरीथिंग इज रनिंग राइट ऑन शेड्यूल, तो आपको कहा जा रहा है कि रिलैक्स कीजिए, आपके जो प्यार है वो प्यार आपका ही है, और आपके जीवन में सभी चीजें एक शेड्यूल में होने जा रही हैं। कोई पर्सन हो सकता है आपका क्रश जिसपे ये वाला कार्ड आया है, ठीक है। सीक्रेट इज गोइंग टू रिवील, तो आपको कुछ सच पता चलने वाले हैं, ठीक है। डोंट गिव अप, आपको क्या कहा जा रहा है कि गिव अप मत कीजिए। चलिए एक या दो कार्ड हो गए। लव स्पेल, आई टोल्ड यू दैट, यहाँ पे लव स्पेल भी हो रहा है और एक बहुत बड़ा स्पेल भी हो रहा है। पॉजिटिविटी इज सुपर पावर, वियर इट डेली, पॉजिटिविटी सुपर पावर है, रोज पहनिए इसको। यू हैव हीलिंग स्माइल, तो आपके पास जो है ना हीलिंग की स्माइल है, जब भी आप मुस्कुराते होंगे तो लोग जो है आपके बातों से, आपकी चीजों से हील हो जाते हैं, ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी है ये। चलिए, तो ये रीडिंग थी आपके लिए, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरा वेबिनार आ रहा है संडे को 11 बजे, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ओनली 199 पे करके रजिस्ट्रेशन बुक करवा सकते हैं। जो लोग आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं, बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आऊंगी एक और मैसेज लेकर डिवाइन का, तब तक बाय बाय।